नमस्कार दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप ऊपर देख रहे हैं, इन दोनों के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें भली भांति जानते हैं। आज इनकी बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये जो माँ बेटे हैं, इनकी सहनशीलता की आपको ये समझना चाहिए कि एक मिसाल देनी चाहिए कि कितनी तरीके की इनको गालियां दी गई है, अनाप शनाप बोला गया है, बिल्कुल ये दोनों माँ बेटे को। जबकि एक विधवा औरत है ना, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी है। कम से कम इतना सम्मान तो करा जाए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ संस्कृति सभ्यता यही हमारी पहचान है। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ छोड़कर एक पार्टी के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, यहाँ तक कि इस देश के जिम्मेदार मुखिया प्रधानमंत्री के द्वारा इस महिला को इतना अनाप शनाप, जर्सी गाय, ये जो राहुल गांधी जी इन्हें बछड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। मैं इसलिए ये आज बात ऐसी कर रहा हूं क्योंकि ये जो सहनशीलता इन्होंने दिखाई है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं दिखा पाते हैं। कभी ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से ऐसे नहीं आए कि देशवासियों देखो मेरी माँ को गाली दी जा रही है, मुझे गाली दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और आज जब एक प्रोटेस्ट होता है सीजेपी के द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोटेस्ट होता है, युवाओं में आक्रोश है और होना भी चाहिए। खैर, जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई उसके मैं खिलाफ हूँ, वो चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अगर वो लोगों में गुस्सा है, युवाओं में आक्रोश है, क्यों, उसकी वजह क्या है? सिस्टम ही है ना, गैर जिम्मेदार सिस्टम है जो एग्जाम बार बार लीक हो रहे उसे रोक नहीं पा रहा। ये तो सिस्टम की जवाबदेही है ना। लेकिन वहां ठीक है, कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे, बच्चे हैं, मस्ती करते करते कुछ भी बक दिए, कुछ भी बोल दिए, तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इमोशनल होकर सामने आ जाते हैं और एक रील बना डालते हैं कि फ्रेंड्स, मुझे गाली दी जा रही है, देशवासियों मुझे गाली दी जा रही है, मेरी माँ को गाली दी जा रही है, स्वर्गीय माँ को गाली दी जा रही है। तो आपकी माँ है, और ये जो एक विधवा लेडीज जिसका पति प्रधानमंत्री पद पर रह चुके, आप तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं, ये मान के चलिए कि किस तरीके का आज ऐसा माहौल बना दिया है। तो ये शुरुआत आप ही ने तो करी है। आप खुद इस चीज को जो है जस्टिफाई करते हैं। आप अगर इस चीज को ये करें कि नहीं, आप खुद इस पे लगाम लगाए आपके कार्यकर्ताओं पर, आपकी पार्टी पर, कि किस तरीके इस बंदे के लिए आपने करोड़ों खरबों रुपए खर्चा कर दिए सिर्फ इसे पप्पू साबित करने के लिए, और आज वो पब्लिकली सबके सामने, सबके बीच में खड़ा है। और इतनी हिम्मत और इतनी साहस, वाकई में सैल्यूट है इस इंसान को। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, ना सीजेपी का, ना आम आदमी का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, लेकिन जो सच है वो सच है। आपको अगर जरा से कोई एक शब्द गलत बोल देता है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया का सहारा लेकर या सामने आ जाते हैं कि मेरे देशवासियों देखो मुझे गाली दी जा रही है। ये कब तक चलेगा? काम की बात और जवाबदेही आप क्यों नहीं लेना चाहते? जब आपको पता चला है कि इतनी बार पेपर लीक हो रहा है तो आपको पहले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना था। ना ये प्रोटेस्ट होता, ना ये आंदोलन होता, ना वहां गाली गलौज होती, ना वहां बदतमीजी होती, ना आप इस तरीके की वीडियो बनाकर फिर से पब्लिक के सामने आपको आने की जरूरत पड़ती। कब तक आप ऐसे ये चीजों को आड़ लेते फिरेंगे? क्यों कोई जवाबदेही तय नहीं होती? और मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि ये भी इस देश के नागरिक है, ये भी एक माँ है। आपने किस तरीके से इनका अपमान करा है। पहले तो आप देश से, आप कह रहे हो मैंने देश को माफ कर दिया, इन युवाओं को माफ कर दिया। अरे भाई, आप कैसे माफ कर रहे हो? आप माफी मांगना है तो इनसे मांगिए, एक विधवा औरत से माफी मांगिए, तो समझ में आएगा कि हाँ, आपको भी जो अपमान हुआ है वो गलत हुआ है। ये हमारा देश संस्कृति और सभ्यता से पहचाना जाता है। पिछले 10-12 सालों से किस तरीके का माहौल बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।